हे वेलकम बैक टू माय चैनल। मिल्टन अभी स्टडी कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने मिल्टन की लाइफ से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को स्टडी किया। अब चलिए, वो वीडियो कंप्लीट नहीं थी उसके। इन February 1652 एट द एज ऑफ 44 ही बिकेम टोटली ब्लाइंड ड्यू टू ग्लोकोमा डिजीज। जैसा 1652 में यानी 44 साल की एज में टोटली ब्लाइंड हो गए थे। उन्हें ग्लोकोमा एक दैट्स वाई ही बिकेम ब्लाइंड। नेक्स्ट पॉइंट है, his blindness forced him to dictate his verse and prose to amanuenses, a person employed to write or type what another dictates. One of these poet was Andrew Marvell. देखिए, अब वो ब्लाइंड हो गए थे टोटली, तो ऑब्वियस सी बात है लिख या टाइप तो नहीं कर सकते थे, तो वो अपनी वर्क्स लिखने या टाइप करने के लिए वो डिक्टेट करते थे। असिस्टेंट्स कह लीजिए, पीपल्स कह लीजिए, उनको डिक्टेट करते थे और वो लोग उन्हें लिखते थे या टाइप करते थे। अमेनुएंसिस जो ये वर्ड है, इसका मीनिंग है कि एक एम्प्लॉय जो डिक्टेट की हुई चीज़ों को लिखता है या टाइप करता है, उसे ये अमेनुएंसिस कहते हैं। एंड्रू मार्वेल है, आपने नाम सुना, असिस्टेंट मतलब मेन एम्प्लॉय थे उनके। एंड्रू मार्वेल में प्रोमिनेंट थे जो उनका डिक्टेशन को टाइप और राइट करते थे। One of his best known sonnets, When I Consider How My Light Is Spent, titled by later editor John Newton on his blindness. जब वो टोटली ब्लाइंड हो गए थे, या उन्होंने अपनी ब्लाइंडनेस के ऊपर ही एक सोनेट लिखी थी। सोनेट ऑब्वियसली 14 लाइन्स की होती है, यू नो। और ओरिजिनल जो टाइटल था में व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, ठीक है। बाद में एक एडिटर थे जॉन न्यूटन, उन्होंने एक उसे अदर नेम दिया था, वो था ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस ज़्यादा फेमस हुआ ओरिजिनल टाइटल से। On his blindness became complete in 1652 and published in 1673. जॉन मिल्टन की जो फर्स्ट पब्लिश पोएम थी वो ऑन शेक्सपियर थी, जो कि 1630 में आई थी। It is said that anonymously included in the second folio edition of Shakespeare's play in 1632. 1632 में जो शेक्सपियर का प्ले का सेकेंड फोलियो आया था, उसमें ये कहा जाता है ये पोएम एनोनिमसली मतलब गुमनाम तरीके से ये पब्लिश हुई थी। जॉन राइडर ने जॉन मिल्टन के लिए कहा था कि दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशिएंट। किंग चार्ल्स सेकंड इम्प्रिजन्ड मिल्टन फॉर 2 months इन 1659। 1659 में किंग चार्ल्स सेकंड ने जॉन मिल्टन को इम्प्रिजन कर दिया था, क्योंकि 1640 में जब किंग चार्ल्स फर्स्ट को पब्लिकली बेहेडेड किया गया था, मिल्टन ने इस चीज़ को करने को सही ठहराया था। उन्होंने ओलिवर क्रॉमवेल थे, किंग चार्ल्स फर्स्ट के ओपोनेंट थे ओलिवर क्रॉमवेल, उनको सपोर्ट किया था जॉन मिल्टन ने किंग चार्ल्स को उनकी गद्दी से या उनके किए कि उनको सज़ा देने के लिए, क्योंकि वो एक अच्छे रूलर नहीं थे, इसीलिए उन्हें हटाया गया था। सपोर्ट करने के लिए जो पनिशमेंट दिया गया था वो था उन्हें 2 महीने का इम्प्रिजनमेंट। जॉन मिल्टन का मोस्ट फेमस वर्क पैराडाइज लॉस्ट। हालांकि पैराडाइज लॉस्ट को हम एक अलग सेपरेट वीडियो करके पढ़ेंगे, बट फिर भी कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ। जो पैराडाइज लॉस्ट है, एक ये एपिक पोइम है और ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है और ये 10,000 से ज़्यादा लाइंस में लिखा हुआ है। पैराडाइज लॉस्ट के 2 वर्जन आए थे। द फर्स्ट वर्जन कंसिस्ट 10 बुक्स पब्लिश्ड इन 1667 एंड इट वॉज बिगिन इन 1658। पैराडाइज लॉस्ट का फर्स्ट वर्जन जो था वो 1667 में पब्लिश हुआ था और इसमें 10 बुक्स थी। एंड अ सेकेंड एडिशन फॉलोड इन 1674 अरेंज्ड 12 बुक्स। और जो उसका सेकेंड एडिशन था वो आया था 1674 में। इसमें 2 बुक्स और ऐड होके आई थी, तो टोटल 12 बुक्स के साथ ये पब्लिश हुआ था। इन 1671 ही पब्लिश्ड पैराडाइज रिगेन इन 4 बुक्स इन द सेम वॉल्यूम सैमसन एगोनिस्ट। देखो, इन 1671 में इन्होंने 4 बुक्स में पैराडाइज रिगेन को पब्लिश किया था। हालांकि पैराडाइज लॉस्ट जैसा फेम पैराडाइज रिगेन को नहीं मिला था। उसी सेम वॉल्यूम में इन्होंने एक और अपना वर्क पब्लिश किया था, सैमसन एगोनिस्ट। सैमसन एगोनिस्ट जो था उसका जॉनर था क्लोजेट ड्रामा। Closet drama is a play that is not intended to be performed on stage read by a solitary reader or a small group. Closet drama वो होता है, ड्रामा ऐसा ड्रामा है जो पढ़ा ज़्यादा जाता है और एक्ट या परफॉर्म कम किया जाता है स्टेज पर, उसे क्लोजेट ड्रामा कहते हैं। ये भी ब्लैंक वर्ड्स में लिखे गए थे। पैराडाइज रिगेन, November 8, 1674 he died in due to gout. He buried in St. Giles Church in the Cripplegate near London.
1674 में गाउट बीमारी से इनकी डेथ हो गई थी और इन्हें बरी किया गया था सेंट गिल्स चर्च जो कि लंदन में था। A memorial to Milton is placed in the Poets Corner of Westminster Abbey. मिल्टन की मेमोरी में एक मेमोरियल बनाया गया जो कि वेस्टमिनिस्टर एबी में है। वो मतलब जॉन मिल्टन रिगार्डेड एज द बिलेटेड एलिजाबेथन और लास्ट एलिजाबेथन। जॉन मिल्टन को लास्ट एलिजाबेथन कहा जाता है। ही शेयर्ड द स्पिरिट ऑफ रेनेसा विच इंक्लूड ह्यूमैनिस्टिक स्टडीज एंड रिफॉर्मेशन। ठीक है। लिगोइस ने मिल्टन के बारे में क्या कहा है कि मिल्टन वॉज द फर्स्ट टू कंसीव फ्रॉम द आउटसेट ऑफ हिज करियर अ वर्क विच कंबाइंड परफेक्शन ऑफ एंशियंट आर्ट एंड द इंटीमेट मॉरल ऑर्डर ऑफ द बाइबल। ऑब्वियसली जॉन मिल्टन बाइबल के बहुत ज़्यादा सपोर्टर थे और वो चर्च जैसे इंस्टीट्यूशंस के अपोज में रहते थे, तो उनकी राइटिंग्स में भी बाइबल का ही टच मिलता है मोस्टली, और यही बात लिगोइस ने मिल्टन के बारे में कही है। टेनिसन ने क्या कहा है? टेनिसन ने कहा है द माइटी माउथ इन्वेंटर ऑफ हार्मनी। ये टेनिसन ने कहा है जॉन मिल्टन को रिगार्डिंग पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट लिखने के लिए उन्होंने बहुत प्रेज किया था जॉन मिल्टन को, उसी के रेफरेंस में टेनिसन ने ये बात कही है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में उनके जॉन मिल्टन के वर्क्स को स्टडी करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए।